हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो दोस्तों, आज हम हिंदी साहित्य के इतिहास के 65 वन लाइनर क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, भक्ति काल से, आदिकाल से, आधुनिक काल से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक कौन सी है? बताइए। हिंदी आलोचना की दोस्तों पहली पुस्तक है वो आपकी मानी जाती है हिंदी कालिदास की आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास में कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? आदिकाल के अंतर्गत पूछ रहा है दोस्तों। तो आदिकाल में दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आपके 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है, और इन्हीं ग्रंथों के आधार पर उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल का नाम दिया है। पुरुष कहानी हो कहो जसु पत्थावे पुन्नु, ये किस कवि की उक्ति है? ये किस कवि की उक्ति है दोस्तों? ये है आपकी विद्यापति की। प्राकृत पिंगल सूत्र, जिसे कि प्राकृत पेंगलम कहा जाता है, के पदों को किसने संकलित किया है? विद्याधर ने दोस्तों संकलित किया है। ठीक है, इसमें आपके जज्जल, बब्बर, लक्ष्मीधर संकलनकर्ता लक्ष्मीधर माने जाते हैं, विद्याधर इसके रचनाकार माने जाते हैं। जज्जल, बब्बर आदि कवियों की इसमें क्या रचनाओं को संकलित किया गया है। भक्ति काल के प्रमुख संप्रदाय कितने माने जाते हैं? तो भक्ति काल के दोस्तों प्रमुख संप्रदाय आपके हो जाएंगे 15 माने जाएंगे। कैसे से? जैसे आपका श्री संप्रदाय आ गया, आसनकादि संप्रदाय आ गया, ठीक है, आपकी चैतन्य संप्रदाय आ गया, सत्यनामी संप्रदाय आ गया, निरंजनी संप्रदाय आ गया, तमाम जो उदासी संप्रदाय, स्वयंमुखी, स्वयंसुखी सा, तो ये तमाम जो संप्रदाय हैं आपके भक्ति काल में लगभग आपके 15 संप्रदाय हैं जो आपके प्रमुख माने जाते हैं। भक्ति काल के प्रमुख दर्शन कितने हैं? तो आपके 6 दर्शन हो जाएंगे। आगे चलते हैं। सत्यनारायण कविरत्न की कृति भ्रमरदूत में कौन सी अभिव्यंजना व्यक्त की गई है? भ्रमरदूत में व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम की, गोपी विरह के स्थान पर यशोदा रूपी भारत माता के दुख की व्यवस्था, व्याकुलता की सजीव व्यक्ति हुई है। देखिए दोस्तों, आधुनिक युग के, जो आधुनिक काल में जो भ्रमर गीत संबंधी रचनाएं लिखी गई थीं, उनमें जो कृष्ण है, चाहे जो राधा है, उनको एक जनसेविका के रूप में, जनसेवक के रूप में उनको प्रस्तुत किया गया है। सत्यनारायण कविरत्न आधुनिक काल के दोस्तों भ्रमर दूत के रचनाकार हैं। सबसे पहले भ्रमर गीत सार की दोस्तों रचना की थी। सबसे पहले आता है आपका भागवत के 10वें स्कंद पुराण में इसकी कथा आती है उद्धव गोपियों की। उसको आधार बना करके सूरदास जी ने भ्रमर गीतों की रचना की थी, और उसके बाद में दोस्तों आपके नंददास ने भंवर गीत की रचना की थी। इसके बाद में सत्यनारायण कविरत्न ने भ्रमर दूत की रचना की थी। बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्धव शतक की रचना की थी। तो इस प्रकार भ्रमर गीतों की दोस्तों परंपरा है वो चल रही है। तो यहाँ पर दोस्तों व्यक्तिगत प्रेम के स्थान पर देश प्रेम की, और विरह के, गोपियों के विरह के स्थान पर यशोदा रूपी जो भारत माता का दुख है उसकी विशद व्यंजना की गई है। भक्ति काल की कितनी काव्य धाराएं मानी जाती हैं? 2 काव्य धाराएं, एक तो आपकी निर्गुण काव्य धारा और एक आपकी सगुण काव्य धारा। निर्गुण भक्ति में किसका महत्व है? तो दोस्तों निर्गुण भक्ति में क्या है? आपके लय का महत्व है। ठीक है, जो भी आपका साखी है, जो भी आपका शब्द है, जो भी आपका पद है, जो भी रमेनी है, तो उनमें दोस्तों आपके लय का महत्व, ये ऑप्शन के आधार पर दोस्तों आपका क्या है निश्चित होगा कि ऑप्शन में क्या है, उसी के आधार पर हम बताएंगे निर्गुण भक्ति में किसका लय। तो सगुण काव्य धारा, इसके दोस्तों आपकी जो सगुण ईश्वर की उपासना की जाती है। निर्गुण काव्य धारा, इसमें आपके निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की जाती है। निर्गुण काव्य धारा को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है, एक आपके ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, एक आपके प्रेमाश्रयी काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा को संत काव्य की संज्ञा दी जाती है, जबकि प्रेमाश्रयी काव्य धारा को रामकुमार वर्मा ने आपके सूफी काव्य की संज्ञा दी है। ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के आपके जो प्रमुख कवि हो जाएंगे वो कबीरदास हो जाएंगे। उसके बाद में यदि हम संतों की बात करें तो कबीरदास के बाद में आपके
रैदास हो जाएंगे, दादू दयाल हो जाएंगे, धर्मदास हो जाएंगे, रज्जब हो जाएंगे, फरीद हो जाएंगे, वाजिद हो जाएंगे, गुरु नानक हो जाएंगे। ठीक है, ये आपके दोस्तों ज्ञानाश्रयी मलूकदास हो जाएंगे। ये आपके ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। इसके अलावा हम बात करें प्रेमाश्रयी शाखा की, तो प्रेमाश्रयी शाखा के दोस्तों कवियों में हो जाएंगे कुतुबन हो जाएंगे, जायसी हो जाएंगे, नूर मोहम्मद हो जाएंगे। ठीक है, जायसी की पद्मावत, कुतुबन की मृगावती, असायत हो जाएंगे, मुल्ला दाऊद हो जाएंगे। ठीक है, उस्मान हो जाएंगे, उस्मान की चित्रावली है। तो ये आपके प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हो जाएंगे। इसके बाद यदि हम बात करें सगुण काव्य धारा की, तो सगुण काव्य धारा को भी दोस्तों दो भागों में आपका बांटा गया है। एक आपका राम भक्ति, एक आपकी कृष्ण भक्ति। तो राम भक्ति में दोस्तों आपके प्रमुख कवि हो जाएंगे तुलसीदास, उसके बाद में आपके नावादास हो जाएंगे, अग्रदास हो जाएंगे। ठीक है, जो जिन्हें अग्र अली के नाम से जाना जाता था, जीवा राम हो जाएंगे। ठीक है, हृदय राम हो जाएंगे, रामचरण दास हो जाएंगे। ये आपके राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। इसके अलावा हम कृष्ण भक्ति काव्य की बात करें तो आपके जो अष्ट सखा हैं वो आपके आ जाएंगे। ठीक है, कृष्ण भक्ति शाखा के भी बहुत संप्रदाय थे, जैसे कि आपका राधा वल्लभ संप्रदाय है, हरिदासी संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है। तो इनके अलग अलग कवि हो जाएंगे। तो कृष्ण भक्ति के जो अष्टमार्गी जो 8 कवि हैं दोस्तों, वो आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं। तो 8 कवियों में सबसे पहले 4 वल्लभाचार्य के शिष्य, 4 आपके विट्ठलनाथ के शिष्य, जिनके ऊपर गोस्वामी विट्ठलनाथ के पुत्र थे। 7वें जो थे कौन, गोकुलनाथ, उन्होंने दोस्तों 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता में उल्लेख किया है। तो 4 वल्लभाचार्य के शिष्य हो जाएंगे दोस्तों आपके सूरदास, कुंभनदास, ठीक है, परमानंद दास और कृष्णदास। वहीं आपके जो आपका विट्ठलनाथ है उनके शिष्य हो जाएंगे आपके गोविंद दास, चतुर्भुज दास, नंददास और छीत स्वामी। ठीक है, तो ये आपकी पूरी आपकी भक्तिकाल है, उसकी शाखा है। आगे चलते हैं। निर्गुण भक्ति काव्य को संत काव्य का नाम किसने दिया? राम कुमार वर्मा ने। निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा को निर्गुण भक्ति साहित्य का नाम किसने दिया? तो ये आपके दिया था दोस्तों आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आपको निर्गुण भक्ति साहित्य का नाम दिया था। मलूकदास की रचनाएं हैं ज्ञानबोध, रतन खान और ज्ञान परोसी। दोस्तों कड़ा के रहने वाले थे इन्होंने दोस्तों भारत से बाहर, ठीक है, भारत से बाहर इन्होंने बहुत जगह पर इन्होंने अपनी क्या है गद्दियाँ स्थापित की थी। तो ये आपको याद रखना है, ज्ञानबोध, रतन खान, ज्ञान परोसी। और एक इनका दोस्तों दोहा है कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, और दास मलुका कह गए सबके दाता राम। ये इनका बार बार पूछा जाता है। हिंदी साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभी संप्रदाय का संबंध किस भाषा से है, किस संप्रदाय से है? तो दोस्तों सनकादी संप्रदाय से इसका माना जाता है। राधा वल्लभी संप्रदाय में कृष्ण की अपेक्षा राधा को अधिक महत्वता प्रदान की जाती है। और इसमें राधा शब्द है दोस्तों आपके वाम पार्श्व में एक स्वर्ण पत्र पर अंकित रहता है। तो ये सनकादी संप्रदाय से इसका संबंध जोड़ा जाता है। भक्ति पर एक वर्ग का एकाधिकार को समाप्त करने की सर्वप्रथम उद्घोषणा किसने की थी? तो ये दोस्तों आपके रामानुज ने की थी। ठीक है, रामानुज ने दोस्तों सबसे पहले क्या है भक्ति पर एकाधिकार को समाप्त करने की घोषणा की थी। इनका श्री संप्रदाय है। उसके बाद में दोस्तों रामानंद ने इसको क्या है और ज़्यादा प्रचारित किया था। कबीर चरित्र बोध में कबीर के किस काल का उल्लेख? इन्होंने क्या है, रामानुज ने क्या है, सबसे पहले जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बाद में इन्होंने दोस्तों क्या है वैश्य को भी, क्षत्रिय को भी क्या है भक्ति करने का क्या है कहा कि भाई ब्राह्मण के बाद में क्षत्रिय को, लेकिन उन्होंने 2 वर्गों को ही मान्यता दी थी, 2 वर्गों को नहीं दी थी। लेकिन रामानंद ने दोस्तों शूद्रों को सबसे पहले मान्यता दी कि भाई जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को वजह सो हरि को हुई। जब ऋषियों के नाम पर आपके क्या है संप्रदाय बन सकते हैं, तो ऋषियों के पूजित परमेश्वर के नाम पर भी जो जनता है उसके नाम पर क्यों आपने भक्ति नहीं कर सकते हैं? कबीर चरित्र बोध में कबीर के किस काल का उल्लेख मिलता है? तो आविर्भाव का उल्लेख मिलता है दोस्तों 1455 विक्रम संवत 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाठ है, जेठ सुदी बरसायत को देती पूर्णमासी प्रकट भय। तो ये बात है। कबीर की काव्य रचना का रूप कहाँ मिलता है? तो ये दोस्तों रामायणियों में मिलता है। यदि आपसे बात करें साखी की, तो दोस्तों साखी में दोस्तों कबीर का जो समाज सुधारक रूप है वही सबसे ज़्यादा प्रकट होता है। ठीक है, और कबीर की काव्य रचना की यदि बात करें दोस्तों रामायणियों में, रामायणी क्या है, जो गेय पद हैं दोस्तों, ठीक है,
कबीर ने 3 चीज़ें लिखी थी। सबसे पहले एक तो लिखा था आपके साखी, साखी, दूसरा लिखा था आपके सबद और तीसरा लिखा था आपके रमेनी। ठीक है, तो साखी दोस्तों दोहों को कहा जाता है। ठीक है, इसका अर्थ है साक्षी। और सबद है दोस्तों वो आपके इनके पद हैं। और रमेनी है दोस्तों जो आपके संत जो कबीर पंथ है उसके लोगों द्वारा जो उस समय जो लोग थे उनके द्वारा जो गेय पद थे, जो गाए जाने वाले पद थे। ठीक है, दोहा में और आपके चौपाई में 7 चौपाइयों के बाद में एक दोहा आता है, तो ये आपके रमेनी है दोस्तों। यहाँ पर कबीर का क्या है, काव्य रचना का रूप देखने को मिलता है। और जो शब्द है दोस्तों इनमें आपके कबीर के जो भक्ति हृदय की प्रधानता है, भक्त रूप है, वो सर्वाधिक दोस्तों मिलता है। शब्द रमेनी की भाषा क्या है, ये दोस्तों ब्रज भाषा है इनकी। संत मत का प्रारंभ किसे माना जाता है, नामदेव ने दोस्तों पंढरपुर महाराष्ट्र से 1267 ईस्वी में संत मत का दोस्तों प्रारंभ किया था। नानक देव के पदों को किस प्रकरण में संकलित किया गया है, गुरु ग्रंथ साहिब के महिला प्रकरण में। गुरु दोस्तों अर्जुन देव जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, उन्होंने दोस्तों आपके क्या है गुरु ग्रंथ साहिब को संकलित किया था, जिसमें दोस्तों आपके जो गुरु नानक है उनका एक महिला प्रकरण है। ठीक है, अलग अलग प्रकरणों में अलग अलग कवियों की रचनाओं को संकलित किया गया है। तो गुरु नानक की नानक देव हैं, उनका दोस्तों महिला प्रकरण है जिसमें नानक की रचनाओं को संकलित किया गया है। यदि आपसे बात करें दोस्तों, एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है RPSC फर्स्ट ग्रेड में कि गुरु ग्रंथ साहिब में निम्न में से किसकी रचना संकलित नहीं है, तो दोस्तों रैदास की है, ध्यान रखना। ठीक है, मीराबाई की है, नंबर 3 कबीरदास की है, लेकिन दोस्तों तुलसीदास की रचना यहाँ पर संकलित नहीं है, ये बात आप याद रखना। ज्ञानवार की शाखा के लगभग सभी कवियों की दोस्तों रचनाएं संकलित हैं, लेकिन दोस्तों तुलसीदास की कोई भी रचना यहाँ पर संकलित नहीं है। आगे हम बात करते हैं, संत जगजीवन दास ने किस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, सत्यनामी संप्रदाय का दोस्तों प्रवर्तन किया था। सूफियों द्वारा अपनाई गई मसनवी शैली से क्या आशय है, दोस्तों आपने सूफी जो कवि हैं आपके, जैसे आपके चाहे जायसी हो, चाहे वो कुतुबन हो, चाहे वो उस्मान हो, चाहे वो आपके मुल्ला दाऊद हो, चाहे वो आपके नूर मोहम्मद हो, तो इन्होंने क्या है एक सूफी शैली जिसे कि आपकी मसनवी शैली कहते हैं, इसका प्रयोग के आधार पर इन्होंने आपसे पूछा जा सकता है कि सूफी प्रेमक जो भी आपके प्रेमाश्रयी काव्यधारा के कवि थे या जायसी थे या किसी भी का नाम लेकर के कि उन्होंने किस शैली का प्रयोग किया है, तो दोस्तों वहाँ पर आपके ना गेय शैली आएगी ना कुछ, वहाँ पर आएगी दोस्तों आपके सूफी शैली या फिर आपके मसनवी शैली। तो मसनवी शैली में क्या होता है दोस्तों, ग्रंथ के प्रारंभ में जैसे कि तुलसीदास ने या फिर भारतीय जो परंपरा है उनमें आपके मंगलाचरण करते हैं, तो उसी प्रकार सूफी शैली जो मसनवी शैली है उसमें भी दोस्तों मंगलाचरण के रूप में ईश वंदना की जाती है, अपने खुदा की पैगंबर की स्तुति की जाती है, शाही वक्त की उस समय का जो क्या है मुगल जो सम्राट होता था उसकी क्या है प्रशंसा की जाती है। तो ये आपकी क्या है मसनवी शैली हो जाती है। हिंदी के प्रथम सूफी कवि कौन थे, मुल्ला दाऊद है दोस्तों। राम कुमार वर्मा ने माना है 1379 में इन्होंने चंदायन की रचना की थी। विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग माना है, मुल्ला दाऊद को माना है आपके राम कुमार वर्मा ने, कुतुबन को माना है आपके कुतुबन की मृगावती 1503 में, इसको माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। सत्यवती कथा ईश्वर दास को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। ठीक है, तो ये हैं आपके, जबकि डॉक्टर नगेंद्र ने दोस्तों जो आसमान है उसकी असायत है, असायत की दोस्तों हंसावली उसको माना है। राम कुमार वर्मा ने अपनी किस कृति में जायसी के गुरु का नाम सैयद महीउद्दीन लिखा है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, ये दोस्तों राम कुमार वर्मा का आपका पता है अधूरा साहित्य का इतिहास ग्रंथ है, जिसमें आपके 693 से लेकर के 1693 तक का ही इसमें क्या है विवरण देखने को मिलता है। तो सैयद महीउद्दीन जायसी के कई ऐसे गुरु हैं, चाहे आपके सैयद अशरफ हों, ठीक है, तो इस प्रकार उनके गुरुओं के कई नाम मिलते हैं। तो राम कुमार वर्मा ने अपनी कृति में जायसी के गुरु का नाम सैयद महीउद्दीन लिखा है आलोचनात्मक इतिहास में। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार क्या है, तो दोस्तों सूफी कवियों का जो सबसे प्रिय अलंकार है वो है आपके समाशोक्ति। और यदि आपसे पूछा जाए कि जायसी के पद्मावत में सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है, तो वो है दोस्तों हेतुत्प्रेच्छा। ठीक है, पीएसयू कहूँ संदेशणा हे बम्बरा ये काग, सो धनी बिरहे जरई मुई, ते हिक धुआं हम लाग। तो ये दोस्तों आपको क्या है समासोक्ति तो सूफी कवियों का है, लेकिन जायसी का दोस्तों हेतुत्प्रेच्छा अलंकार प्रिय है। पद्मावत की कथावस्तु के पूर्वार्ध भाग को आलोचकों ने क्या मांगा है, काल्पनिक दोस्तों माना है, जो कि आपके रतन सेन की पद्मावती की जो कथा है जिसमें आपके रतन सिंह तोता सुनाता है और रतन सिंह उसको प्राप्त करने के लिए सिंगलदीप जाता है, तो वो तो दोस्तों क्या है कथा है वो काल्पनिक है। लेकिन जो इसका उत्तरार्ध है जिसमें कि आपके युद्ध का वर्णन है वो दोस्तों क्या है यहाँ पर हकीकत है। चंदायन किस भाषा का प्रथम प्रबंध काव्य है, तो ये दोस्तों आपकी अवधी भाषा का आपका 1379 में लिखा हुआ प्रथम प्रबंध
काव्य हो जाएगा, जो कि मुल्ला दाऊद का है और जिसे राम कुमार वर्मा ने आपका प्रथम अवधि का काव्य माना है। भक्ति के लिए रामानंद ने किसे व्यर्थ बताया? वर्णाश्रम व्यवस्था का। जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजै सो हरि को होई, ये आपके रामानंद कहते थे। उत्तर भारत में दक्षिण से दोस्तों भक्ति को उत्तर लाने में जो सर्वाधिक योगदान रहा था, ठीक है, वो रहा था आपके रामानंद का। सबसे पहले जाति व्यवस्था को खंडन जिसने किया था वो था दोस्तों रामानंद। उसके बाद में दोस्तों सर्वाधिक जो प्रभाव है वो आपका कबीर का दिखाई देता है। तुलसीदास का समकालीन राम भक्त कवि किसे माना जाता है? तो दोस्तों नावादास को माना जाता है। नावादास तुलसीदास के समकालीन थे, जिन्हों की आपके 1586 में क्या लिखी थी? भक्तमाल की रचना की थी। 1500 कहीं 85 मिलता है, कहीं 86 मिलता है। हिंदी साहित्य का जातीय कवि किसे कहा गया है? तो दोस्तों हिंदी साहित्य का जातीय कवि गोस्वामी तुलसीदास को कहा गया है। ये आपके दोस्तों रामविलास शर्मा ने भी कहा है, ठीक है, और ये आपके शुक्ल ने भी कहा है। लेकिन जो विद्यापति है उनको दोस्तों हिंदी का जातीय कवि आपके डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। रामविलास शर्मा का मुख्य रूप से इसलिए नाम आता है क्योंकि इन्होंने इस पर दोस्तों एक शोध किया था और उसी के आधार पर इन्होंने क्या है तुलसीदास को हिंदी का जातीय कवि कहा है। तो इनमें से एक ही आएगा, चाहे तो रामविलास शर्मा आ जाए, चाहे फिर आपका शुक्ल आ जाए। आचार्य शुक्ल के अनुसार राम भक्ति में रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो रामचरण दास ने दोस्तों रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। जिस प्रकार से कृष्ण का और राधा की श्रृंगार पर वर्णन किया जाता है, उसी प्रकार से राम और सीता की श्रृंगारिकता का दोस्तों वर्णन यहाँ पर किया जाने लगा था। इसका जो शुरुआत है वो आपके अयोध्या के रामचरण दास ने की थी, जिन्होंने दोस्तों क्या है आपके स्वयं सुखी शाखा का प्रवर्तन भी किया है। डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह ने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना है? तो स्वामी अग्रदास को दोस्तों यहाँ पर क्या है, इन्होंने रसिक संप्रदाय का प्रवर्तक माना है। डॉक्टर भगवती प्रसाद सिंह ने, जो कि अगर अली के नाम से रचना करते थे। तुलसीदास से पूर्व राम कथा के अंतर्गत पृथ्वीराज रासो में किसके अवतार का वर्णन है? तो राम के दोस्तों दशावतार रूप का वर्णन देखने को मिलता है। रामानंद ने विष्णु और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना का प्रचलन किया है? तो रामानंद ने दोस्तों लक्ष्मी और विष्णु के स्थान पर राम की उपासना का प्रचलन किया था। रामानुजाचार्य ने दोस्तों यहाँ पर श्री संप्रदाय की स्थापना की थी, जिसमें आपके विष्णु और लक्ष्मी की दोस्तों उपासना का क्या है प्रचलन था। लेकिन उसके बाद उनकी पीढ़ी में आगे चल कर के रामानंद हुए और रामानंद के आगे चल कर के कबीर हुए। तो रामानंद ने दोस्तों क्या है राम की उपासना पर सबसे पहले बल दिया था और रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। रामानंद की हिंदी में राम भक्ति साहित्य संबंधी प्रथम काव्य रचना कौन सी है? रामानंद दोस्तों सबसे पहले उन्होंने क्या है हिंदी को प्रचार का माध्यम बनाया था दोस्तों। भाषा, ये भी आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन इनसे बनते हैं कि सबसे पहले जाति व्यवस्था का दोस्तों इन्होंने खंडन किया था, ठीक है, शूद्रों को भी भक्ति करने का अधिकार दिया था, क्षत्रियों को दिया था, और दक्षिण से भक्ति को उत्तर में लाने का सर्वाधिक श्रेय इनको दिया जाता है। और इन्होंने हिंदी को दोस्तों उपदेशों का सर्वप्रथम माध्यम बनाया। नहीं, उससे पहले दोस्तों संस्कृत भाषा ही उपदेशों का माध्यम हुआ करती थी, ठीक है। रचनाओं को दोस्तों यानी हिंदी भाषा में इन्होंने लिखा था। तो काव्य रचना है इनकी दोस्तों राम रक्षा स्रोत है। गोस्वामी तुलसीदास की कृति कवितावली में किस पद्धति का अनुकरण हुआ है? वीरगाथा काल की चारण पद्धति का इसमें क्या है उल्लेख हुआ है। राम भक्ति में तत्सुखी शाखा और स्वयंमुखी शाखा के प्रवर्तक कौन थे? तत्सुखी शाखा के दोस्तों हो जाएंगे जीवाराम और स्वयंसुखी शाखा के हो जाएंगे दोस्तों रामचरण दास, जिन्होंने दोस्तों क्या है रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन किया था। सीतायन के रचयिता कौन है? तो रामप्रिय शरण हो जाएंगे दोस्तों, ठीक है, रामप्रिय शरण ये आपके सीतायन के रचयिता हो जाएंगे। केशव दास के रामचंद्रिका की कथानक का आधार क्या है? वाल्मीकि रामायण होगा। वाल्मीकि रामायण से कथा लेकर के दोस्तों इन्होंने क्या है अपने आधार पर रामचंद्रिका की। इसी प्रकार तुलसीदास ने भी दोस्तों वाल्मीकि रामायण की जो कथा है उसको अपने अनुसार है रूपायित किया था। कृष्ण भक्ति को शास्त्रीय आधार प्रदान करने का प्रयत्न किसने किया था? तो दोस्तों जीव गोस्वामी ने इन्होंने क्या है जीव गोस्वामी ने कृष्ण भक्ति को शास्त्रीय आधार है वो प्रदान किया था। ये बहुत ही दोस्तों आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। विद्यापति को शुद्ध श्रृंगारी कवि किसने ही माना है? विद्यापति के बारे में दोस्तों आलोचक हैं उनके आपके 3 मत दिखाई देते हैं। एक वो हैं जो इनको क्या है श्रृंगारी कवि मानते हैं, एक क्या है इनको श्रृंगारी कवि मानते हैं, दूसरे हैं जो इनको भक्त कवि मानते हैं, और तीसरे हैं इनको रहस्यवादी कवि मानते हैं। तो श्रृंगारी कवियों में मानने वालों में दोस्तों इनमें हो जाएंगे हरप्रसाद शास्त्री, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने श्रृंगारी माना था, उसके बाद में आपके साथ शुक्ल हो जाएंगे, ठीक है। 3 राम यानी कि राम 3
राम 3 याद रखिए आप, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बेनीपुरी, तो ये आपके श्रृंगारी मानते हैं। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रमुख हैं दोस्तों जो भक्त मानते हैं। और रहस्यवादी कवियों में मानते हैं दोस्तों आपके गिरियर्सन हो जाएंगे। ठीक है, नागेंद्र नाथ गुप्त हो जाएंगे। तो ये आपके क्या, इनको रहस्यवादी मानते हैं। आगे चलते हैं। आचार्य शुक्ल ने सूरदास को किनकी परंपरा से जोड़ा है? तो जयदेव, चंडीदास और विद्यापति की परंपरा से दोस्तों सूरदास को इन्होंने जोड़ा है कि भाई सूरदास की जो रचनाएं हैं उन पर जयदेव का, चंडीदास का और विद्यापति का प्रभाव भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। लोक साहित्य की सहज जीवनता किसके साहित्य में देखने को मिलती है? तो सूरदास के साहित्य में देखने को मिलती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूरदास को क्या नाम दिया है? जीवनोत्सव का दोस्तों वात्सल्य रस का सम्राट इन्होंने क्या कहा है? आचार्य शुक्ल ने ध्वनि काव्य की संज्ञा किसके भ्रमर गीतों को दी है? सूरदास के दोस्तों भ्रमर गीतों को इन्होंने ध्वनि काव्य की संज्ञा दी है। सूरदास के बाद नंददास को किस दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है? अष्टछाप के काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता की दृष्टि से सूरदास के बाद में नंददास का नाम आता है, जो कि अष्टछाप के कवियों में विट्ठल नाथ के शिष्य थे और सर्वाधिक छोटे यानी कि सबसे कनिष्ठ आपके कवि माने जाते हैं। किस काव्य परंपरा का आरंभ सर्वप्रथम तमिल भाषा में हुआ था? दोस्तों भक्ति काव्य है वो आपके तमिलनाडु में दोस्तों क्या है, सबसे पहले हुआ था। और वहाँ के जो संत थे, वहाँ के विभिन्न जातियों के दोस्तों उसमें संत थे, तो उनकी जो रचनाओं का संकलन है वो दोस्तों नलियार दिव्य प्रबंधम, जिसे कि तमिल वेद की, तमिल का 5वां वेद, जिसे 5वां वेद की भी दोस्तों क्या है संज्ञा दी जाती है। हिंदी क्षेत्र में सबसे पहले कृष्ण भक्ति का प्रचार किसने किया था? तो स्वामी श्री मध्वाचार्य ने दोस्तों सबसे पहले कृष्ण भक्ति का प्रचार किया था। स्वामी मध्वाचार्य, जिनका कि आपका रुद्र संप्रदाय है। ठीक है, द्वैतवाद जिनका प्रमुख दर्शन है। पुष्टि मार्ग की विशद व्याख्या किस कृति में की गई है? तो पुष्टि मार्ग की 2 अवस्थाएं वल्लभाचार्य ने दोस्तों अणु भाष्य में की है, जिसके आगे ब्रह्मसूत्र टीका भी कहा जाता है। मुक्ति की कामना और मुक्ति का स्थान किस संप्रदाय में नहीं है? तो दोस्तों राधा वल्लभ संप्रदाय में मुक्ति की कामना नहीं है, मुक्ति का स्थान नहीं है। कृष्ण भक्ति काव्य में किस अभिव्यक्ति का प्रथम प्रयास हुआ है? सगुण भक्ति आंदोलन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति का प्रयास हुआ है। सगुण भक्ति आंदोलन की काव्यात्मक अभिव्यक्ति का दोस्तों प्रयास, यदि आपको पूछा जाए कि आपकी भाई सबसे पहले आपकी भक्ति को काव्यात्मक अभिव्यक्ति का आधार है वो कौन से कवियों ने बनाया? तो कृष्ण कवियों ने बनाया, क्योंकि जो राम भक्ति शाखा के कवि हैं वो तो आपके बाद में आते हैं। सबसे पहले आपके 1478 में सूरदास ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद में तुलसीदास तो 1532 में आते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपके सगुण भक्ति आंदोलन की जो काव्यात्मक अभिव्यक्ति है, ठीक है, निर्गुण के तो वो कबीरदास जी हो जाएंगे और जायसी प्रेम मार्गी के हो जाएंगे, लेकिन जो सगुण भक्ति आंदोलन जिसमें कि आपकी राम भक्ति शाखा आती है और आपकी कृष्ण भक्ति शाखा आती है, तो उनका दोस्तों अब आधार है वो सबसे पहले आपके क्या है, कृष्ण भक्त कवि थे। वार्ता साहित्य के लिए कौन सा संप्रदाय प्रसिद्ध है? तो ये आपके वल्लभाचार्य है दोस्तों। 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, जो कि आपके वल्लभाचार्य के पौत्र गोकुलनाथ ने दोस्तों लिखी थी। सूरदास की रामकथा किससे प्रभावित है? ये दोस्तों आपके वाल्मीकि रामायण से प्रभावित है। हिंदी साहित्य में सूरदास द्वारा किसका समावेश हुआ? भ्रमर गीत काव्य परंपरा का दोस्तों समावेश सबसे पहले दोस्तों सूरदास ने किया था। और सूरदास दोस्तों ब्रज भाषा के प्रथम प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं, क्योंकि अवधि का प्रयोग तो दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं, इससे पहले भी आपके जो 1379 है उसमें आपका चल रहा था, जैसे अवधी भाषा के जो ग्रंथ लिखे जा रहे थे, सूफी प्रेमाख्यान जो सारे ग्रंथ हैं वो उनकी प्रधान भाषा है वो आपकी अवधी है। लेकिन दोस्तों ब्रज भाषा का सबसे पहले जो प्रतिष्ठित कवि हुआ था वो आपके हो जाएंगे सूरदास। सूर सागर काव्य को महाकाव्य की श्रेणी में क्यों नहीं माना जाता है? क्योंकि इस कथा में दोस्तों कथा संगठन है वो वर्णन शैली है वो अव्यवस्थित होती है। इसकी कथा में क्या है दोस्तों, संगठन नहीं है, ठीक है, जो कि एक प्रबंध काव्य में अपेक्षित है। और इसकी जो वर्णन शैली है वो इसमें क्या है, अव्यवस्थित है। ठीक है, कभी आपका उद्धव का कथन है, कहीं आपका गोपियों का कथन है, कहीं कुछ, तो इस प्रकार इसकी वर्णन शैली है दोस्तों यहाँ पर अवस्थित दिखाई देती है। अष्टछाप में वरिष्ठ और कनिष्ठ कवि कौन हैं? तो वरिष्ठ कवि दोस्तों कुम्भनदास हो जाएंगे और कनिष्ठ कवि है वो नंददास हो जाएंगे। सूरदास के अलावा अष्टछाप के दूसरे प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन माने जाते हैं? तो ये दोस्तों आपके गोविंद स्वामी माने जाते हैं। और ये एकमात्र दोस्तों अष्टछाप के ऐसे कवि थे जो कि आपके राजस्थान के रहने वाले थे। ठीक है, इनका गांव था दोस्तों आंतरी, भरतपुर में पड़ता है आंतरी, वहाँ के ये गोविंद स्वामी रहने वाले थे। अष्टछाप के कवियों में मंदिर के प्रबंध का कार्य कैसे दे दिया गया था? तो दोस्तों कुशाग्र बुद्धि होने के कारण मंदिर के प्रबंध का कार्य है वो आपके कृष्णदास को दे दिया गया था।
अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक काव्य शास्त्रीय कौन थे? तो ये आपके नंददास हो जाएंगे। सूरदास ने किसने भ्रमर गीतों की रचना की तथा सूरदास का प्रथम भ्रमर गीत किस में वर्णित है? सूरदास ने 3 भ्रमर गीतों की रचना की थी तथा उनका प्रथम रचना दोहा व चौपाई में वर्णित है। किसके भ्रमर गीत को श्रीमद् भागवत का अनुवाद कहा जा सकता है? तो सूरदास का जो दोस्तों भ्रमर गीत है उसको आपके श्रीमद् भागवत के दोस्तों दसम स्कंद के आधार बना करके लिखा है। दसम स्कंद के पूर्वार्ध में तो दोस्तों श्री कृष्ण के क्या है, बचपन की कथा है, उसके बाद में उसके मथुरागमन की कथा है उत्तरार्ध में, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास की किस कृति में भ्रमर गीत का निर्वाह हुआ है? तो ये दोस्तों गोस्वामी तुलसीदास की प्रथम रचना भी मानी जाती है कृष्ण गीतावली। इसमें दोस्तों आपके क्या है, गोस्वामी तुलसीदास की भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह हुआ है। और आचार्य शुक्ल ने माना है कि भाई जो तुलसीदास ने कृष्ण गीतावली लिखी है उसमें पूर्ण रूपेण प्रभाव है वो सूरदास का दिखाई देता है। कहीं कहीं तो मतलब सीधे सीधे ही भाव हैं और पंक्तियाँ हैं वो आपके सूरदास से उठा ली गई हैं। राधा कृष्ण तथा गोपियों को किस में जनसेवक के रूप में प्रस्तुत किया गया है? आधुनिक काल के दोस्तों जो भ्रमर गीत हैं उसमें राधा को और कृष्ण को जनसेवक और जनसेविका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। आधुनिक युग के भ्रमर गीत परंपरा में कौन अग्रणी है? तो दोस्तों बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर है। ये आपके आधुनिक युग की परंपरा में क्या है, अग्रणी है। मैंने आपको बताया कि भ्रमर गीत की रचना दोस्तों किसने की थी, वो की थी आपके सूरदास ने। ध्यान रखना भ्रमर गीत और दोस्तों भ्रमर गीत सार, ये दोस्तों आपके आचार्य शुक्ल ने, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों आपके कॉलेज लेक्चरार में। भ्रमर गीत सार के दोस्तों संपादक हो चाहे वो रचनाकार पूछे जाएं वो आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे, ठीक है, चाहे सूरदास उत्तर दे रखा हो। भ्रमर गीत की रचना दोस्तों की थी आपके नंददास ने और भ्रमर दूत की रचना की थी आपके सत्यनारायण कविरत्न ने। उद्धव शतक की रचना की थी आपके बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। भ्रमर गीत परंपरा के विकास को पूर्ण समृद्धि कौन प्रदान करता है? जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति उद्धव शतक 1929 में इन्होंने उद्धव शतक की रचना की थी। ये दोस्तों ब्रज भाषा के अंतिम पूर्ण प्रतिष्ठित कवि माने जाते हैं और इन्होंने खड़ी बोली के समर्थकों को हठी और मूर्ख की संज्ञा दी है। तो ये दोस्तों आपके 65 प्रश्न आपके हो गए। मुझे लगता है कि आपको इस वीडियो से दोस्तों बहुत कुछ आपको देखने को मिला होगा, जानकारी मिलेगी। शायद आपका है भक्ति काल है, आपका आदि काल है, थोड़ा सा आपका रिवीजन है वो हो गया होगा। तो चलिए आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसी लगी कमेंट में दोस्तों लिख करके आप इससे बताइएगा। तो चलिए दोस्तों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, जय हिंद जय भारत।